हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल शारदा एजुकेशनल एकेडमी पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है और सबसे कम समय में कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे निकाला जाता है सबसे कम समय में। तो क्या करते हैं, आप लोगों को पता होगा कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो अभाज्य गुणनखंड वो संख्याएं होती है जो स्वयं एक या स्वयं से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि जैसे हमें निकालना है कि 26 है। ठीक है, तो सबसे पहले बताते हैं कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, केवल 1 डिजिट यानी एक नंबर का कैसे निकाला जाएगा अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे कि कैसे एचसीएफ निकाला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होता है, आप लोगों को पता है कि अभाज्य गुणनखंड कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। तो आप लोग को लिखना चाहे तो लिख लीजिए। जैसे क्या होती है, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7, इसके बाद क्या होगा 9 होगा नहीं, इसके बाद हो जाएगा 11 डॉट डॉट जितने भी संख्याएं होंगी, यानी वो भी संख्याएं जो एक या स्वयं से विभाजित हो जाए वो संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, तो क्या करना हमें इन्हीं के साथ में, यानी जो भी नंबर है 1 2 3 5 7, ठीक है, इन्हीं संख्याओं के साथ में इसको क्या कर देना, ब्रेक कर देना, यानी इसको तोड़ देना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कैसे इसको पहचानेंगे किन संख्या से ये ब्रेक होगा यानी ये टूटेगा। तो देखिए क्या करते हैं, लास्ट का डिजिट देखते हैं क्या है, ये पहले क्या है, ये इवन नंबर यानी सम संख्या है। तो सम संख्या क्या होता है, सम संख्या से डिवाइड होगा यानी विभाजित होगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया क्या कि 2 क्या है, 2 सम संख्या है यानी इवन नंबर है। तो आपको पता चल गया कि 2 से ये विभाजित हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि लास्ट का नंबर क्या है, ये सम है और हमारा 2 भी क्या है, ये सम है। तो 2 से क्या हो जाएगा, ये विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको पहले क्या करते हैं, 2 से विभाजित कर देते हैं। 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 करने में 2 और 2 3 6 यानी 13 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि 13 किन संख्याओं से विभाजित होगा। ठीक है, अब देखिए 13 क्या है, ये भी क्या है, आभाज्य संख्या है। ठीक है, तो आभाज्य संख्या क्या है, जैसे 1 2 3 5 7 11 9 होगा नहीं, इसके बाद हो जाएगा क्या, 13 हो जाएगा। ठीक है, तो 13 क्या हुआ, इसका कोई भी क्या है एक और इसके बाद स्वयं भी संख्या है कि 2 क्या होगा, ये विभाजित हो जाएगा, यानी 1 और 13 केवल स्वयं से विभाजित होगा। तो क्या करते हैं, केवल 13 यानी 13 से ही क्या हो जाएगा, ये विभाजित हो जाएगा, यानी 13 1 जा 13 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अभाज्य गुणन क्या हो जाएगा 26 का, ये हो जाएगा 2 × 13। ये आपका क्या होगा, ये आपका हो गया अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, पहले जो भी संख्या दिया रहेगा उसका क्या करना होगा, पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, 26 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल दिया। अब बताते हैं कि कैसे इसका एचसीएफ निकाला जाएगा। ठीक है, तो एचसीएफ केवल 1 डिजिट का कभी नहीं निकल सकता है। क्यों, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या होना चाहिए। क्यों, यानी 2 संख्या होनी चाहिए कि दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सा है कि दोनों को क्या कर जाए, वो डिवाइड कर जाए। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, 1 से अधिक संख्याएं लेना होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि हमने ले लिया 3 और ले लिया दूसरा 5 ले लिया। ठीक है, 2 संख्याएं होगा, इसको क्या करना है, हमें सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड में इसको ब्रेक कर देना है। ठीक है, तो पहले 3 को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, आप लोग को नहीं पता तो साइड में कर लीजिए। ठीक है, और ये पता है तो आप डायरेक्ट इसका क्या सकते हैं, 1 × 3 लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं पता है तो इसको ब्रेक कर लीजिए, 3 से होगा 3 1 जा 3 यानी कितना हो जाएगा आपका, या तो यहाँ 1 हो गया सिंगल, तो छोड़ दीजिए, यहाँ पे कोई आ सकता नहीं, इसको 1 से ब्रेक किया जाए। क्यों, क्योंकि कोई भी तो क्या करते हैं, यदि आपको कहीं इसका ब्रेकेट यानी आपका गुणनखंड नहीं पता है तो साइड में इसको पहले कर लेते हैं। ठीक है, और ये डायरेक्ट पता है तो इसको आप लिख सकते हैं, यहाँ पे जो करने की जरूरत नहीं है। तो 3 का हमने अभाज्य गुणन निकाला है 1 × 3 यानी 1 और 3 से क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसी तरीके से 5 को निकाल लेते हैं, तो 5 का निकालेंगे, क्यों, देखिए 5 किससे होगा, स्वयं से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 1 जा 5। ठीक है, तो 5 का क्या हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड, यानी 1 × 5 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, जो भी संख्याएं दिया रहेगा उसका अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकाल दिया। अब एचसीएफ निकालने की जो नियम होते हैं क्या होते हैं, दोनों संख्याओं में पेयर बनाना होता है। पेयर यानी जोड़ा, यानी दोनों संख्याओं में जो भी नंबर पेयर यानी जोड़ा बन रहा है, कॉमन यानी
संख्या कॉमन है। ठीक है, तो आप देखेंगे इन संख्याओं में कौन सी संख्या कॉमन है, केवल 1 ऐसी संख्या है कि दोनों संख्याओं में कॉमन है। तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। 3 इसमें नहीं है और इसमें होना चाहिए, लेकिन इसमें है इसमें नहीं है, तो कॉमन नहीं होगा। केवल एक ऐसी संख्या है जो दोनों संख्याओं में कॉमन है, तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, आपका एचसीएफ 1 हो जाएगा। इसी तरीके से एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे और बड़ी संख्या ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपका 55 हो गया और मान लेते हैं कि 15 हो गया। इसका क्या करना है, इसका हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या बताया कि जो भी संख्याएं दिया है उसको क्या करना होगा, उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना होगा। तो क्या करते हैं, पहले 5 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 5 का अभाज्य गुणनखंड, 1 × 5 हो जाएगा। आप लोग को नहीं पता है तो साइड में कहीं कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना होगा, हमें 15 का निकालना होगा। 15 का क्या होगा, 1 × 3 × 5 होगा। ठीक है, अब क्या करना होगा, जो भी संख्याएं दोनों दिया है उसमें पेयर बनाना होगा, यानी जोड़े बनाना होगा। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सी संख्याएं दोनों संख्याओं में जोड़े बनेंगे। तो आपका पहले 1 मिलेगा, इसके बाद आपको मिलेगा 5 मिलेगा। ठीक है, तो कौन सी संख्या पेयर में आ गया, आपका 1 × 5। ठीक है, तो किन किन संख्याओं का ये एचसीएफ था, 5 और गामा कितना 15 का। ठीक है, तो आपका ये 5 और 15 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 5 × 1 यानी कितना हो जाएगा 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह और भी ट्रिक के माध्यम से जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल शारदा एजुकेशनल एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को कम समय में कैसे एचसीएफ निकाल सकते हैं। इसके बाद चलिए दोस्तों, इसके बाद और एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक बड़े नंबर लेते हैं, अभी हमने छोटे नंबर पे लिया था। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि बड़ा नंबर हो गया 30 हो गया। ठीक है, और दूसरा हो गया 45 हो गया। ठीक है, इसका क्या करना है, इसका हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमारा जो भी नंबर दिया गया है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, उसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते हैं। तो 13 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए 13 क्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या से विभाजित होगा। यानी जो भी अभाज्य गुणनखंड के नंबर है उसी नंबर से ब्रेक यानी टूटेगा। तो 2 क्या है, 2 सम है, और हमारा 30 क्या है, 30 भी सम है। तो सम संख्या से विभाजित होगा। तो यानी ये 2 से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। इसके बाद क्या करना होगा, 15 को हमें तोड़ना होगा। ठीक है, तो किससे तोड़ेगा, ये 3 से होगा, 3 × 5 = 15 और ये हो जाएगा लास्ट में 5 हो जाएगा। तो 30 का आपका क्या हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड, 2 × 3 × 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने अभी 30 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में निकाला। इसके बाद क्या करना होगा, हमें 45 का अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। चलिए इधर दिखा देते हैं कैसे निकाला जाएगा। 45 को करना किसमें, अभाज्य गुणनखंड के रूप में ब्रेक करना है। तो किन संख्या से ये ब्रेक होगा, यानी ये क्या है, लास्ट में 8 नंबर है, तो 8 नंबर से डिवाइड होगा। यानी 2 क्या है, 2 आपका इवन है, तो इवन से ये डिवाइड नहीं होगा, तो 2 को आप लेना नहीं है। 3 पे चलते हैं, 3 क्या है, ये 8 नंबर है, और 45 क्या है, 8 नंबर है, तो 8 नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो यानी 3 से क्या हो जाएगा, ये विभाजित हो जाएगा। 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 × 45 हो जाएगा। इसके बाद फिर आ गया कितना, 15 आ गया। इसके बाद ये क्या होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। लास्ट में क्या हो जाएगा, ये स्वयं से डिवाइड हो जाएगा। यानी 45 का अभाज्य गुणन क्या आया, 3 × 3 × 5। ठीक है, तो क्या करना होगा, सबसे पहले जो भी संख्याएं दिया है उसको क्या करना होगा, अभाज्य गुणनखंड के रूप में उसको तोड़ना होगा। तोड़ने के बाद जो भी अभाज्य गुणनखंड आएगा उसको क्या करेंगे, उसको पेयर बनाना पड़ेगा। अब देखिए क्या क्या पेयर बनना है, यानी कौन कौन सी नंबर है कि दोनों में जोड़े बनने हैं। देखिए इसमें 3 पेयर बनना है, यानी 3 का एक पेयर बनना है, और 5 का भी एक पेयर बनना है। ठीक है, तो आपका जो भी पेयर बना है उस नंबर को लिख लेंगे। 3 का कितना पेयर बना है, एक पेयर बना है, और इसके बाद 5 का कितना पेयर बना है, एक पेयर बना है। यानी 3 और इंटू 5 कितना हो जाएगा, आपका 15 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी 13 और 45 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। इसके बाद अगले वीडियो में मिल रहे हैं।